पर अगले क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी एंड सॉल्वेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। हमारे पास तो कई सारे टेक्निक है इस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, पर हमको बोला गया है मैट्रिक्स मेथड में से फाइंड कीजिए। तो ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। पहले हम क्या करेंगे, इसको इस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम पहले पार्ट में भी 2 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी प्रिंसिपल, उसी मेथड, उसी टेक्निक से हम सॉल्व करेंगे इसको। पहले हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म बना लेते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म क्या आता है, Ax = B आता है, ठीक है। तो A क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बन जाता है। कोफिशिएंट मैट्रिक्स किसका, x y z का। तो वो पहले हम लिख लिए, x = B आ रहा है ना, Ax = B आ रहा है, तो A क्या बनेगा 2 -1 1, x y z का कोफिशिएंट मैंने मैट्रिक्स बना लिया, ठीक है। 1 3 2 1 3 2 3 2 3 3 2 3। तो x क्या बनेगा, x बनेगा x y z, ठीक है। और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होकर आएगा राइट हैंड साइड में जो था 4 12 16 4 12 16, ठीक है। आप लोग को ये सब अच्छे से लिख लेना है एक साइड में, ये बात में इसका यूज आएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंसिस्टेंसी सॉल्वेबिलिटी चेक करने के लिए हमें पहले ये जो ए मैट्रिक्स जो दिया हुआ है ना, इस मैट्रिक्स का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब 2 केसेस आएंगे। उसके बाद हम एडजॉइंट बी का वैल्यू पता लगाना पड़ेगा। अगर वो भी 0 आ गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और मेनी सॉल्यूशंस कहलाएगा। अगर डिटर्मिनेंट ए का 0 आ गया और एडजॉइंट बी का वैल्यू अगर नॉन 0 आ रहा है तो वो इनकंसिस्टेंट सिस्टम कहलाएगा और सॉल्यूशन कुछ नहीं आएगा उसका। तो वो 2 केसेस आएंगे। और पहला केसेस, अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन 0 आ जाता है तो आपके पास यूनिक सॉल्यूशन आता है। तो पहला हमको चेक करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट ए। तो चेक करते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू मैं लिखूंगा 2 -1 1 1 3 2 और 3 2 3, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से पहले हम क्या करते थे, साइन एसाइन कर लेना था। तो जितने भी डायगोनल एलिमेंट सब प्लस लेते हैं, ठीक है, और बाकी सब माइनस, ठीक है ना, ये माइनस। तो इसको हम अगर एक्सपांड करेंगे रो 1 के अलम तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा 2 डिटर्मिनेंट 3 2 2 3, फिर माइनस में -1 का डिटर्मिनेंट ये आ गया 1 2 3 3, और ये +1 डिटर्मिनेंट क्या आएगा 1 3 3 2 1 3 3 2, इसका डिटर्मिनेंट आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे। तो 2 × 3 × 3 9 -2 × 2 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 × 3 3 3 × 2 6 प्लस 1 × 2 2 -3 × 3 9। तो ये आ गया। इसको अगर हम एक्सपांड करेंगे तो ये 5 × 10 प्लस ये बन जाएगा -3 और ये -3 और ये बन जाएगा -7। 10 -3 -7 क्या होता है, 0 होता है। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ गया। तो अब हम नहीं बोल सकते हैं इस सिस्टम का इस सिस्टम इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है। क्यों, जब डिटर्मिनेंट 0 आता है तो हमारे पास 2 कंडीशन आते हैं। डिटर्मिनेंट 0 के साथ साथ अगर डेल्टा x भी 0 आ गया, डेल्टा y भी 0 आ गया, डेल्टा z भी 0 आ गया, तो हम बोल सकते हैं ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस देगा, ठीक है। अगर डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z अगर 0 ना हो तो ये कोई सॉल्यूशंस नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z क्या होता है, एडजॉइंट a × b, ये होता है डेल्टा x, ठीक है ना। तो इसको हम फाइंड करेंगे। हमारे पास क्या था, पहले समझ लीजिए, इसको थोड़ा मैं क्लीन करता हूँ। हम इसको चेक कैसे करेंगे, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो हमको चेक कैसे करना है। हमारे पास क्या था, Ax = B था ना, Ax = B था। तो हम क्या कर सकते हैं, x = क्या होगा, A 1B होगा। A 1 को हम क्या करते हैं, x = A 1 को हम क्या लिखते हैं, 1/डिटर्मिनेंट A × एडजॉइंट A × B, इतना लिख सकते हैं ना।
डिटर्मिनेंट ए इंटू एक्स इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ए इंटू बी, ये आ गया ना। अब इस पार्ट क्या आ रहा है, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू 0 आ रहा है, इस पार्ट 0 आ रहा है, मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रहा है, तो हमें राइट हैंड साइड भी 0 दिखाना है। ये जो राइट हैंड साइड जो आएगा ना, एडजॉइंट ए इंटू बी, इसको भी हमें 0 दिखाना है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा 0 आ चुका है, राइट हैंड साइड भी 0 दिखाना है, तब जाकर हम बोल सकते हैं इस सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और इसका सोल्यूशंस मैनी सोल्यूशंस होगा या नो सोल्यूशंस होगा। तो हम राइट हैंड साइड फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा। हमारे पास तो बी पहले से प्रेजेंट है, 4, 12, 16, हमारे पास एडजॉइंट ए नहीं है, तो हमारे पास पहले एडजॉइंट ए फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडजॉइंट ए क्या होगा, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम डायरेक्ट लिखेंगे। वो कितना आएगा, A11 कितना आएगा, इसमें से A11 कितना आएगा, तो इसमें हम थोड़ा साइन असाइन कर लेते हैं। जितने भी डायगोनल एलिमेंट प्लस आता है और जितने बाकी रह गए माइनस आता है, आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो कोफैक्टर क्या आएगा, इस प्लेस का कोफैक्टर, इसका रो कॉलम छोड़ देना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 9 - 4 मतलब A11 5 आ गया, तो ये प्लस ले रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ ये A11 कौन सा साइन ले रहा है, प्लस ले रहा है ना। फिर आएगा A12 कौन सा साइन ले रहा है, माइनस साइन ले रहा है, माइनस साइन, इसका रो कॉलम छोड़ देना है, 1 3 3 - 6 3 - 6 मतलब -3, और ये बन के आ गया 3। ठीक है, A13 कैसा आएगा, A13 कौन सा साइन ले रहा है, प्लस साइन ले रहा है, और इसका 1 × 2 2 - 9 मतलब -7, तो ये बन गया -7। इसी तरह A21 कैसा आएगा, इस पोजीशन माइनस साइन ले रहा है, और इसका रो कॉलम छोड़ देना है, -3 - 2 मतलब -5, माइनस इंटू -5 +5। ठीक है, A22 कितना आएगा, इस पोजीशन का कोफैक्टर, इसका रो कॉलम छोड़ देना है, 2 × 3 6 - 3। ठीक है, तो ये +6 - 3 मतलब 3, तो इसका आ गया 3। A23 कितना आएगा, A23 माइनस साइन ले रहा है, देख रहे हैं ना, ये माइनस साइन ले रहा है, तो इसका रो कॉलम छोड़ देना है, मतलब 2 × 2 4 4 - -3 मतलब 4 + 3 7, तो ये आ जाएगा -7। ठीक है, A31 कैसा आएगा, इस पोजीशन का कोफैक्टर प्लस साइन ले रहा है, तो प्लस, इसका रो कॉलम छोड़ दीजिए, -2 - 3 मतलब -5, तो इसका आ गया -5। उसी तरह A32 कैसा आएगा, माइनस साइन लेगा, ये इस पोजीशन माइनस साइन ले रहा है, इसका रो इसका कॉलम छोड़ दीजिए, 2 × 2 4 4 - 1 तो आ गया ये 3, तो -3। उसी तरह A33 क्या आएगा, प्लस साइन ले रहा है, तो प्लस, इसका रो कॉलम छोड़ दीजिए, 2 × 3 6 6 - -1 मतलब 6 + 1 = 7, तो आ गया 7। तो हमने सारे कोफैक्टर्स अब हमने फाइंड कर लिए। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए कितना आएगा, यहाँ लिख लेते हैं, एडजॉइंट ए मतलब A11 A12 A13, तो इन तीनों को पहला कलम बना लेना है, इन तीनों को पहला कलम, ये दूसरा कलम, ये तीसरा कलम। ठीक है, तो 5 3 - 7 5 3 - 7, दूसरा कलम 5 3 - 7, दूसरा कलम भी 5 3 - 7, तो 5 3 - 7, और तीसरा भी -3 - 5 -3 7 -5 -3 7, तो ये हमारे पास आ गया एडजॉइंट ए। ठीक है ना दोस्तों, अब हमको फाइंड करना क्या है, एडजॉइंट ए इंटू बी 0 आ रहा है या नहीं, वो देखना है। तो हम थोड़ा स्पेस बनाते हैं। अब हमको फाइंड करना है एडजॉइंट ए इंटू बी, ये RHS हमें 0 दिखाना है ना, तो कैसे करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, इसके साथ होगा, तो 5 5 -5 3 3 -3 -7 -7 7, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा 4 12 16 के साथ। तो हमारे पास बन के आएगा कितना, ये 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो ये 3 × 1 मैट्रिक्स है, जो हमारे पास सामने आएगा वो 3 × 1 मैट्रिक्स आएगा। ठीक है ना, तो अब हम इसको थोड़ा
क्लीन कर लेते हैं इसको। तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? फर्स्ट 5 इंटू 4 20 प्लस 5 इंटू 12 60 माइनस 5 इंटू 16 80, तो ये आ गया 0 आ गया पहला। 3 इंटू 4 12, ये पहला हमारा एलिमेंट बन गया। 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 12 36, माइनस 3 इंटू 16 माइनस 48, तो ये भी 0 आ गया। माइनस 3 इंटू 4 माइनस 28, माइनस 7 इंटू 4 माइनस 28, माइनस 7 इंटू 12 तो माइनस ये आएगा माइनस 84, और ये आ गया प्लस 7 इंटू 16 112, तो ये कितना आएगा? तो ये भी 0 आ गया। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स आएगा ये कैसा आएगा? 0 0 0 आ रहा है। मतलब ये जो हम लेफ्ट हैंड साइड 0 तो हमने निकाल लिए थे पहले, राइट हैंड साइड जो था हमको ये 0 दिखाना था और ये भी 0 आ गया। तो अब हम बोल सकते हैं क्या, ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है इसका सॉल्यूशंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएगा और सिस्टम रहेगा कंसिस्टेंट। तो हमने लिख लेते हैं। तो ये बन गया हमारा एडजॉइंट a इंटू बी, ये भी आ गया हमारे पास 0। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 0 आ गया। तो हम अब लिख सकते हैं इसको, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। आंसर क्या लिखेंगे आप? लास्ट में एक लाइन आप लिख लेना आंसर, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस is consistent and has infinitely many solutions। अगर ये आप लोग को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो आप कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी एंड सॉल्वेबिलिटी का वीडियो लेक्चर्स आप ज़रा जाके देख लीजिएगा, फिर आएंगे इस पार्ट में, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा ये सब। वहाँ मैंने बताया हुआ है कौन सा सिस्टम को हम कंसिस्टेंट बोलेंगे, कौन सा सिस्टम को इनकंसिस्टेंट बोलेंगे, किसका सोल्यूशन यूनिक आएगा, किसका सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होगा, किसका सोल्यूशन नो सोल्यूशंस होगा, वो सब उस वीडियो में हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो आप उस वीडियो को आई बटन में दिया गया लिंक पर क्लिक करके आप जाकर देख सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, ये हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है, इसका हम जो सिस्टम है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताना है और उसका सॉल्वेबिलिटी बताना है। सॉल्यूशंस क्या आएगा? यूनिक आएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आएगा या नो सॉल्यूशंस आएगा। उसके लिए हमको फाइंड करना पड़ेगा। पहले तो इसका हम मैट्रिक्स बना लेते हैं। इसको कैसे मैट्रिक्स बनाएंगे? इस फॉर्मेट में मैट्रिक्स बनाएंगे, Ax इक्वल टू बी, इस मैट्रिक्स बनाएंगे। A क्या कहलाता है? थोड़ा x को इधर लेते हैं। तो x तो ये क्या है? x y z, ये मैट्रिक्स है x। b क्या है? ये जो राइट हैंड साइड जो कांस्टेंट है ना, ये b है 4 3 5, तो यहाँ लिख लेना है 4 3 5 आगे। और ये a क्या है? ये जो x y z का जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना, ये a मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसका कोफिशिएंट 1 1 1 है, तो आप 1 1 1 लिख लीजिए। इसका 2 5 माइनस 2 है, 2 5 माइनस 2। यहाँ 1 7 माइनस 7 है, 1 7 माइनस 7। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस था इसको हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इसको हमने मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जो कंसिस्टेंसी और सॉल्वेबिलिटी चेक करने के लिए हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे एक मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट कितना आएगा? रो 1 के अलग हम एक्सपांड करते हैं। तो एक्सपेंशन से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा साइन दे लेते हैं। जो जितने भी डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सारे प्लस लेते हैं और बाकी सारे माइनस लेते हैं। ठीक है ना, तो आएगा 1 इंटू डिटर्मिनेंट 5 माइनस 2 7 माइनस 7, फिर आएगा माइनस 1 इंटू यह आएगा 2 माइनस 2 1 माइनस 7, फिर आएगा प्लस 1 डिटर्मिनेंट 2 5 1 7। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा हम एक्सपांड कर लेते हैं।
तो 5 इंटू 7 -35, -35 प्लस 14 माइनस ये आएगा -14 प्लस 2 प्लस आएगा ये 14 -5, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा देख लेते हैं। ये होगा -21, ये हो गया +12, ठीक है ना, और ये आ गया प्लस में आ गया ये 9, तो ये 0 आ रहा है ना, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, मतलब डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया। तो अगर डिटर्मिनेंट ए अगर नॉन जीरो होता तो हम इसको यूनिक सोल्यूशन कहलाते और एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड कर लेते, वो जो इस फॉर्मूला के तौर पर। कैसे, x इक्वल टू ए इनवर्स बी फाइंड करके हमने x का वैल्यू हम एक्स वाई जेड का वैल्यू हम पता लगा सकते थे। बट यहाँ डिटर्मिनेंट का ए वैल्यू नॉन जीरो है, नॉन जीरो नहीं है यहाँ, ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ रहा है ना यहाँ। तो हमको थोड़ा हमारा प्रॉब्लम बढ़ गया। अभी क्या करना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशंस 2 केसेस आते हैं। पहला तो कंसिस्टेंट होके इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशंस देगा, और दूसरा आता है इनकंसिस्टेंट होके नो सॉल्यूशंस देता है। तो हमको अब चेक करना पड़ेगा जो x इक्वल टू कितना आता है, a इनवर्स b आता है। तो इसको हम थोड़ा लिखेंगे अच्छे से। तो x इक्वल टू कितना आएगा, a इनवर्स को मैं थोड़ा लिखूंगा तो a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट a इंटू एडजॉइंट a आएगा ना, फिर आएगा b, ठीक है। अगर a को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आऊँ तो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट a इंटू एक्स बन जाएगा एडजॉइंट a इंटू b, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 आ चुका है, डिटर्मिनेंट a तो 0 है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड 0 आ चुका है। हमें दिखाना अभी राइट हैंड साइड 0 दिखाना है, 0, ये हमारा क्वेश्चन बनता है। तो राइट हैंड साइड कैसे 0 दिखाएंगे, पहले एडजॉइंट a फाइंड करेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन b के साथ करेंगे। अगर वो 0 आ गया तो ये हम कहेंगे क्या, ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। कब होगा, अगर राइट हैंड साइड 0 आ गया तो लेफ्ट हैंड साइड तो 0 आ चुका है, ये सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा। और इसका सॉल्यूशंस क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इसका क्या आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आएगा। तो अब हम ये चेक करेंगे एडजॉइंट a इंटू बी 0 आ रहा है कि नहीं, वो चेक करेंगे। तो पहले फाइंड करेंगे एडजॉइंट a। हमारा अगला काम रहेगा एडजॉइंट a फाइंड करना और उसको b के साथ मल्टीप्लाई करना। तो वो हम देख लेते हैं। एडजॉइंट a फाइंड करने के लिए हमें इन सारे एलिमेंट का कोफैक्टर्स हमें चाहिए। तो a11 कितना आएगा, कोफैक्टर पहले से साइन असाइन हो चुका है तो ये प्लस में आएगा, और इसका कोफैक्टर कितना आएगा, -35 माइनस में ना प्लस में 14, तो ये आएगा -21, तो -21। a12 कितना आएगा, ये माइनस साइन ले रहा है a12, इसका आएगा -14 माइनस में -2 मतलब +2, तो ये आ गया -12 और ये आ गया +12। तो a13 कितना आएगा, a13 आएगा और प्लस ले रहा है ये साइन, और ये आएगा 14 माइनस में 5 मतलब ये आएगा 9, ठीक है। उसी तरह a21 कितना आएगा, a21 आएगा हमारे पास ये वाला, वो माइनस साइन ले रहे हैं तो माइनस, और ये -7 माइनस में 7 मतलब ये -14 आ रहा है और माइनस में +14। तो a22 कितना आएगा, a22 प्लस साइन ले रहा है, तो ये इसका रो कॉलम छोड़ देना है, तो -7 -1 मतलब ये आ गया -8। तो a23 कितना आएगा, ये माइनस साइन लेगा a23, और इसका आएगा हमें उसका रो कॉलम छोड़ना है ना, तो इसका रो कॉलम छोड़ना है, तो 1 × 7 7 - 1 मतलब ये आ गया -6, ठीक है। तो a31 कितना आएगा, ये प्लस साइन लेगा, ये प्लस, तो ये बन जाएगा -2 -5, ये -7, ठीक है। a32 कितना लेगा, a32 इसका रो कॉलम छोड़ देना है, तो -2
और ये माइनस साइन लेगा, -2 -2, तो ये आ गया -4 इंटू -+4, तो यहाँ लिखेंगे 4। ठीक हो। तो A31 कितना आएगा, A31 प्लस साइन ले रहे हैं तो प्लस, इसका रो इसका कलम छोड़ना है, 1 इंटू 5 5 -2, तो ये आ जाएगा 3। तो ये 31 जो लिख दिया था ये 33 आएगा। हमने सारे कोफैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ए फाइंड कर सकते हैं। तो एडजॉइंट ए जो है उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, एडजॉइंट ए इक्वल टू इन तीन का कलम बना लीजिए, ये पहला कलम, ये दूसरा कलम, ये तीसरा कलम, क्योंकि हम सिस्टमेटिकली लिखे हैं ना। अगर आपने सिस्टमेटिकली कोफैक्टर फाइंड नहीं किए हैं जैसे मैंने किया है तो आपका ये 3 वाला कलम वाला ट्रिक ख़त्म हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने जैसा लिखा है वैसे अगर आप लिखेंगे तो ये ट्रिक एप्लीकेबल है। ठीक है ना, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा क्या क्या कुछ है। पहले A11 लिखना है, A12 A13, फिर A21 22 23, फिर 31 32 33। ठीक है ना। तो मैं अब क्या करूँगा, -21 12 9 12 9, ये पहला कलम बन गया। दूसरा कलम 14 -8 -6, 14 -8 -6, -7 4 3, -7 4, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। तो ये बन गया हमारा एडजॉइंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा क्लीन कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास था एडजॉइंट ए का वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको बी के साथ मल्टीप्लाई करके देखते हैं 0 आता है कि नहीं। ठीक है, तो एडजॉइंट ए इंटू बी कितना आएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब -21 12 9 14 -8 -6 -7 4 3, इसका मल्टीप्लिकेशन बी मतलब 4 3 5 इंटू 4 3 5। ठीक है, तो इसको अब हम क्लीन कर लेते हैं, इसका कोई ज़रूरत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन, ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये 3x1 मैट्रिक्स है। अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1 मैट्रिक्स आएगा। 3x1 मैट्रिक्स मतलब 3 रो 1 कॉलम। ठीक है ना। तो पहला रो क्या बनेगा, -21 इंटू 4 मतलब -84, प्लस में 14 इंटू 3 मतलब 42, माइनस में कितना आएगा 7 इंटू 5 मतलब -35। दूसरा एलिमेंट, इस कलम का दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा, 12 इंटू 4 48, -8 इंटू 3 -24, प्लस 4 इंटू 5 20। तीसरा एलिमेंट क्या बनेगा, 9 इंटू 4 36, -6 इंटू 3 मतलब -18, प्लस 3 इंटू 5 15। तो ये हमारा बन के आ गया वो मैट्रिक्स। और इन मैट्रिक्स को अगर हमने सॉल्व कर लिया तो ये आएगा -77, ये बन जाएगा 44 और ये बन जाएगा 33। ठीक है, तो एक्स वाई जेड ये जो मैट्रिक्स जो बना, ये जो राइट हैंड साइड जो आना था इसको हमें 0 दिखाना था ना, पर ये 0 नहीं आ रहा है। दिस इज नॉट इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड 0 नहीं आ रहा है। मतलब हम लिखेंगे यहाँ एडजॉइंट बी 0 नहीं आ रहा है, ये 0 नहीं आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड 0 नहीं आ रहा है। मतलब ये कौन सा सिस्टम होता है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है और इसका कुछ भी सॉल्यूशंस नहीं आता है। तो हम लिखेंगे आंसर क्या, ऐसे ही आप लोगों को चेक करना है। जितने भी क्वेश्चंस आएंगे ऐसे ही, यही टेक्निक यही मेथड आप लोगों को फॉलो करना है। ठीक है, तो द गिवन सिस्टम, आंसर आप लोगों को लिख लेना है। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन is inconsistent and has no solution ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर। ये आप लोगों को लिख लेना है। ठीक है, इसी के साथ ये पार्ट
ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का भी।